एक मुद्दे पे और बड़ा इंपॉर्टेंट है, बैंकों का जो कर्जा है ना पूरे गांव का, जिन भी लोगों के पास, जिन भी लोगों ने कर्जा ले रखा है, उस कर्ज मुक्ति अभियान को हम लोगों ने शुरू किया है। आप में से किस किस को मालूम है उसके बारे में, कर्जे वाले अभियान के विषय में, जो इस गांव के लोग हैं? और किसी को? मैं आपको बता दूं, हमारे पास कुछ ऐसे दस्तावेज उपलब्ध हैं जिनकी बदौलत हम लोग पूरे गांव को ही नहीं पूरे देश को कर्ज मुक्त कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने एक किस्त भी जमा करा रखी है, एक इंस्टॉलमेंट भी अपने लोन की, उसके बाद उसको बैंक से लेना आता है। जो मैंने आपको एक जिक्र किया था थोड़ी देर पहले कि हमारा 1 रुपया वो 1.166 ग्राम के बराबर होता था, सोने के बराबर। ये हमारे कानून में लिखा हुआ है, भारत के कानून में लिखा हुआ है, पेपर करेंसी एक्ट 1882 में, जिसमें उन्होंने ये जो आंकड़ा है ये बदल दिया। जहां हमारे 10 रुपए जो हैं वो 1 मोहर के बराबर होते थे, 1 तोला सोना के बराबर, वहां उन्होंने 15 मोहर कर दी। तो वो कैलकुलेशन बनती है 1 रुपया बराबर है 777 मिलीग्राम सोना। 1 रुपए में 777 मिलीग्राम सोना। तो अगर किसी का कर्जा है मान लो 50 लाख रुपया, तो मात्र 1060 रुपए में कवर होता है वो। हम लगभग 250 के करीब बच्चों को मतलब लोगों का आवेदन हम लगा चुके हैं। और कमाल की बात यह है कि पिछले 8-9 महीने से बैंक वालों को सांस नहीं आ रहा कि यार इन बातों का जवाब क्या दें हम, क्योंकि हम जो बात कहते हैं वो कानूनी करते हैं। या जो गाड़ी आप देख रहे हो ना, या जो सामने खड़ी है ना, या सप्ताह का गाड़ी खड़ी है, या अपन टेस्टिंग के तौर पे ली थी जनता सरकार मोर्चा ने। क्या महीने हो गए इसने रहे? 8 महीने हो गए इसने गाड़ी ने लिए ने। 8 महीने पहले सेकेंड हैंड ली थी, 5 लाख रुपए का लोन है इसके ऊपर। आज तक चेक भेजा है उनको? चेक का नहीं भेजा है। उनता हमने न्यू कहा बैंक वालों को, जब हमने यह गाड़ी ले ली, लोन हमारे खाते में अगर हमने गाड़ी हमारी रजिस्ट्री हमारे नाम पे आरसी बन गई, तो हमने बैंक को चिट्ठी लिखी, भाई हम तो न्यू सोच रहे थे कि थम मारता है असली रुपया दोगे, थमने तो मारते नकली रुपया दे दिया। क्योंकि जो तुम्हारा नकली रुपया है, इतने नकली रुपये में 770 मिलीग्राम सोना तो 4970 रुपया माव है नकली में तो। और जो असली रुपया है भारत का, जो 1 रुपया है, उसमें तो 1 रुपये में आवा इतना। अगर हमारा रुपया असली है तो उसमें 1 रुपये में इतना आता है। अगर 1 रुपये में इतना सोना नहीं आता तो फिर ये कानून गलत है, इसका मतलब फिर सिद्धांत गलत है। और सिद्धांत गलत हो नहीं सकता। सिद्धांतिक चीज जो है वो सबसे ऊपर है। बाकी नियम है, नियम तो हमने बनाए थे जरूरत के हिसाब से, लेकिन सिद्धांत जो है वो सबके लिए एक रहता है, उसमें तो कोई बदलाव कर ही नहीं सकता। सिद्धांत में तो वो तो हर जगह हर टाइम पे सत्य रहेगा। तो सोने को इसलिए सिद्धांत के रूप में लिया था कि सोना डिवेल्युएट नहीं होता। अगर आप उसको जमीन में भी दबा देते हो और 1000 साल बाद भी निकालोगे तो वो उतना ही निकलेगा। इसीलिए उसको हमने रुपए का मानक बनाया था। वो जो मानक है, उस मानक के हिसाब से 5000 रुपए का लोन लगभग 100 मतलब वो 1 रुपए में 1 रुपया कुछ पैसे में कवर होता है। तो हमने इसकी चिट्ठी भेज दी बैंक वालों को कि देखो जी ऐसा है, हमने आपने जब हमारे को लोन दिया था 5 लाख रुपए का, तो हमने आपने हमारी जमीन भी चेक करी, हमारे कागज चेक करे, हमारा बैंक अकाउंट चेक करा, हमारा सिबिल चेक करा, हमारा खाता चेक करा, सब कुछ चेक करा, सारे कागज दिए हमने। आपने सारी तसल्ली बिठाई, तसल्ली बिठा के हमारे खाते में 5 लाख रुपए आपने कहे कि मैंने 5 लाख दिए। अब मेरे को डाउट है कि ये 5 लाख रुपए नहीं है, ये फर्जी पैसा है, मेरे को डाउट है। अब मैं तुमको देना चाहता हूं, सारे दूंगा, कानून के हिसाब से दूंगा, लेकिन पहला मेरा शक दूर कर दो, मैंने न्यू बता दो कि वो रुपया असली है कि नकली है। क्योंकि मेरा जो कानून है वो ये कहता है, देश का कानून, और तुम ये कह रहे हो, तो मुझे दोनों में से एक बात सच्चाई बताओ। बैंक न्यू को निकंदा कि हमारा रुपया असली है, बैंक चिट्ठी में न्यू लिखेगा, तन तो वो पूछ रहा क्या कुछ हो भाई।
मैनेजर का फोन आता है, मैनेजर बोलता है कि भाई न्यू काम कर, जो पीछे हमने चल तूने को है ना नकली है। मैं कहा हाँ, चल जो हमने दे रखे वही दे दे उल्टे। भाई हमने तो तूने को है खाते में ट्रांसफर करे थे, तो हमने तो पैसे तो दिए नहीं। तो बोला तू ट्रांसफर ही कर दे खाते में, या फिर तो तू कोई नकली है तो नकली दे दे। मगर एक काम करो मैनेजर साहब, बस ले ये बात लिख के दे दे ले। भाई जुड़ से रुपये लिए थे वही दे दे, तू न्यू लिख के दे दे। न्यू भी नहीं लिखता। नहीं कमाल की बात। भाई सरकार के पास, बैंकों के पास तो वकीलों की पूरी फौज है ना, वो वकीलों की फौज मिलकर ट्राई तो करो। अब देखो कमाल की बात क्या है, हमने 2 गाड़ियां 2 की ले ली, सुनील वाली भी 3। अरे मेरे एक साथी तो ईसा है, कलाकार उड़ीसा का हमारा साथी है, वो ट्रेनिंग में आया। ट्रेनिंग में जब इसने पूरा षड्यंत्र समझा और उसका रुपया वाला खेल समझ में आ गया, तो बैठे बैठे गाड़ी बुक कर दी। बैठे बैठे बोला जी सर गाड़ी बुक कर दी है और अपनी लेवांगे मोर्चे की तरफ से। मैं ले कौन मना कर रहा है, किस्त तो हम देवांगे, लो थम लोन थम लो, चुकता हम करांगे मोर्चे वाले। मध्य प्रदेश से 3 ट्रैक्टर लेके आए जी एक साथी अपना। वेरी गुड, ताड़ियां, जोरदार ताड़ियां उसके लिए। उसका मैंने पता नहीं चला मध्य प्रदेश वाले का बल मुलाकात आज ही लिया। अच्छा हाँ, और वहां भी तो हीरालाल ने भी ले ली और कहीं ले ली यार सच्ची। लेकिन यह तो कति लेटेस्ट है, इसने तो क्या करा, बैंक में अप्लाई करा पर्सनल लोन, 3 लाख का पर्सनल लोन मिला। उसे पर्सनल लोन तो डाउन पेमेंट दे दी, बोलेरो ले कटवा गए, 60-70 हजार रुपये बचे। तो उससे फिर एक स्विफ्ट डिजायर की डाउन पेमेंट दे दी, अरे एक स्विफ्ट डिजायर ले आकर 2 मोटरसाइकिल ले आकर 10-10 हजार डाउन पेमेंट देगा ना। और वो 4 गाड़ी ले गई, 4 गाड़ियां पे साथिया ने दौड़ावे पे जनता सरकार मोर्चा का प्रचार करो, किस्त हम देवांगे। हमने बैंक द्वारा आवेदन भेज दिया, बैंक आवेदन के बाद चुप हो जाए, पीछे ही नहीं मांगता। वो पीछे मांगना बंद कर दे। कमाल की बात यह है, जो रोज फोन आया करते, रोज बैंक वाले घर खड़े रहा करते, एक कागज जानते कि साथ पीछे मांगना बंद कर दें। हमने मैनेजर से पूछ लिया, जोनल मैनेजर मिला मुझे एक बारी, एक साथी अपना, उसका 6 करोड़ का केस है, 6 करोड़ का लोन था उसका। तो इबुन का न्यू दिखे 6 करोड़ मर जाएंगे तो मैं थोड़े ज्यादा सा, भाई साहब आ जाइए आपका सिबिल खराब हो जाएगा। पहले मैं तो धमकाया कर दे, जब कागज जा लिए मेरे भाई साहब लाके कहने, धमकाना कर दिया बंद। हमको गांव के आदमी न्यू लाग रहा है कि मैं कर्जदार हूं और मैं किसान था न्यू को, तम कर्जदार को नहीं, तम मालक हो, देवांगे हम चुकता सारा, एक एक आदमी का 1-1 रुपया। किसी की जमीन न कुड़की नहीं होने देंगे, किसी के मकान नहीं होने, किसी को कुछ नहीं होने देंगे, कितना होता है हम कमा। अब वो न्यू कमा बोला भाई आपका सिबिल खराब हो जाएगा, आ जाओ। मैं चला गया, उन्होंने मेरे तो फोन कर दिया, भाई साहब आप चलो साथ में। मैं चल पड़ा, मैंने जाके पूछा, मैं बताओ भाई, बोला सिबिल खराब हो जाएगा जी। मैं हो जाने दो, मंजूर है। फिर हमने कुड़की करनी पड़ेगी जी। हाँ तो कर लो, हम कद मना कर रहे थे, कर लो। हमने एसडीएम के पास, तहसीलदार के पास और डीसी के पास चिट्ठी लिख दी, भाई हमने बैंक से ये सवाल पूछे थे, बैंक ये कानून है, ये कानूनों की लिस्ट है, ये कानूनों का सबूत है, इस सबूत के आधार पे हमने बैंक को ये कहा है कि बैंक हमारे साथ फ्रॉड कर रहा है और बैंक के खिलाफ एफआईआर करो। ये तो हमारी जमीन कुड़की करने के धमकी देता है, हमारे को दी थी धमकी, उस टाइम तक उन्हें जबानी है खाली। ये बैंक वाले ने कहा है कि मैंने उस दिन पूछ लिया, मैनेजर साहब न्यू तो बताओ समस्या क्या है लिख के देने में। बोला ऐसा है, मैनेजर ने मेरे तय बात कही, जोन उसने जीएम ने, जनरल मैनेजर जो टॉप सबसे ऊपर आदमी है, उसने बुलाई थी यह मीटिंग। 3 तो रीजनल हेड बैठे, एक वो बैठा, 2 हम बैठे। न्यू बोला ऐसा है बलारा जी, जो आप कह रहे हो 100% सच है, 100%। हमको बैंकिंग में सिखाया नहीं जाता ये, लेकिन मैंने जब अपने वकीलों से पूछा, वकील ने बोला भाई इसमें तो फंसांगे आप, लिख के दिया तो भी फंसांगे, ना लिख के दिया तो भी फंसांगे। मतलब जन्यू लिख के दे दिया, जन्यू तो लिख के दे दिया कि रुपया असली है जो देने लग रहे, तो झूठा एफिडेविट है तो फंस गए हैं। नकली रुपये में कारोबार कर रहे तो एफआईआर हो है। तो बोला जी कुछ भी लिख के देने में फंसांगे आप, बैंक फंसेगा। फिर क्या इलाज है भाई? इसका इलाज तो चुप हो जाओ, बस कुछ मत बोलो।
ये बड़ी पीढ़ी है, इन्हें यू पंगा ठाया है, ये बलारार वर्गे हैं, कल ने बलारार वर्गे ने कुछ न कुछ लालच दे के, पीछे दे के, पद दे के, किते न्यू कह देंगे तू सीएम बन जा, तू न्यू बन जा, फलाना बन जा, ढिमका बन जा, न्यू कह के इसने भी फिर चुपचाप कानून के दायरे में ले आवांगे। फिर यूं भी जाकर पब्लिक तने क्या करेगा, देखो जी सब कुछ होगा तो नियम से ही होगा भाई। तो यू और देखो दिल्ली वाला नहीं केजरीवाल है ना, क्या करता हो, मतलब न्यू क्या करता, न्यूज कर देंगे, न्यू कर देंगे, और बोला यार सबूत यार सबूत, और बन देख सकते दड़ सा मार के बैठ गया, कुछ भी नहीं बोलता वो। अब इस तो जाके न्यू कमा, उसने रोथस्चाइल्ड रॉकफेलर का 2011-12 से मालूम है। पहले हम तो न्यू क्या करता, सरकार आ जाएगी जब न्यू कर देंगे, जो गरियाड़ा या खट्टर की बहू कहा करती, खट्टर की बहू या 6 फुटा दीप्ति वाह, उसने लोग डिप्टी कौन कंधे दीप्ति का वहां तो बहुत बड़ा थी। यू भी तो कहा था मैया डाला टोल पाट दूंगा बोला मैं है। तो ईब अपने पास एक मुद्दा आया है, एक बढ़िया चीज आई है कि कानून है अपने पास। बैंक मैनेजर ये कहता है कि जी जय एक तो दे दिया, हमने लगा दिया 2000 का नोट, मैं बताऊं 2000 का एक नोट ला दिया हमने बैंक में, हमने न्यू कह दिया भाई इस नोट के ऊपर यूं लिख रहा है कि मैं धारक को 2000 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, और गवर्नर के साइन है, आरबीआई के गवर्नर के, तो ये मैंने 2000 रुपए दो मेरे। ये जो आपके पास है ना, बुजुर्गों को तो पता है कि ये 2000 का नोट है, 2000 नहीं है, ये 2000 का नोट, मैं 2000 रुपये जमा है हमारे रिजर्व बैंक में, रिजर्व। वो 2000 रुपए क्या है, 1 रुपये के बराबर है 777 मिलीग्राम सोना। तो अगर आप बैंक को 2000 रुपए जमा कराते हैं और उसके बदले में अपना रुपया मांगते हैं, तो वो रुपया बनता है लगभग 1554 ग्राम सोना, यानी लगभग 1.5 किलो सोना बना एक 2000 के नोट में। हमने लगा दिया, लगाने के बाद बैंक मैनेजर से मतलब आरटीआई डाल दी, रिमाइंडर डाल दिया, तो ये बैंक मैनेजर ने कहा है यू मेरे गड़ में घंटी क्या बांध दी, मगर दे दे मेरे रुपये, बोला कटते दे वहां रिजर्व बैंक में पीछे तो कोनी सोना तो है ही नहीं, तो फिर तुमने नोट छापे क्यों कर, बोला नोट के पीछे सोना तो रख दे, नहीं तो न्यू छाप लें, फिर न्यू छाप लो तो हमारे पर टैक्स क्यों ले, अपना छाप लिया करो, महारत दे के ना किस्त क्यों ले फिर उल्टी। देखो क्या करते हैं, छाप तो न्यू लिया कागज का टुकड़ा, और हम सब दिन मेहनत करके हमारी असली पूंजी ने इकट्ठी करके हम अपना अनाज बेच का, हम अपनी मेहनत बेच का, हम अपना शरीर बेच का, हम पता नहीं के करके तुमने इकट्ठे कर देंगे ना, तुम तो छाप लो, तुम तो सिर्फ एक लिखना बोल दे दिया तेरे 10 लाख का लोन, ले दे दिया तेरी लिमिट बना दी 5 लाख की, ले तेरी लिमिट बना दी इतने की, तन तो सिर्फ एक कंप्यूटर पे बटन दबे और तन तो लोन दे दिया मारता है, ना पैसे दिए ना कागज कुछ नहीं दिए, ट्रांसफर नहीं होता, नहीं बैंक पर चले जाओ 10 लाख रुपया लेने, बैंक के पास पैसा ही नहीं, कैश ही नहीं है बैंकों के पास, और कैश के बदले में लेन चालो तो सोना नहीं, तो है के फिर। और जब पूछा वो मैनेजर ने बोला देखो ऐसा है जी, आज तक यो होंदा आया, या तो क्या करते हैं जो आदमी इन मुद्दों पे बोलता है, देखो 2-3 राह हैं, मैं आपने पहले बता दूं, इन दोनों तीनों राह में तो एक राह बनेगा तो समझ लो उनका काम होने लग गया, और जब कुछ नहीं बना तो समझो आपका काम होने लग रहा। भाई पता लगना चाहिए ना भाई क्या निशानी है, भाई आपको कैसे पता चलेगा कि बलारा भी बुन कहने हो गया, भाई पहले तो किल की मारा करता, अरे बलारा उनके कहने हो गया, या कैसे पता चलेगा, ये ऐसे पता चलेगा वो लोगों के पास, वो ये कहता है, हेनरी किसिंगर है द इकोनॉमिक हिट, मैंने एक किताब लिखी है, उसमें वो फोर्ड का जिक्र करते हुए बोलता है, हेनरी फोर्ड का, कि देश के लोगों को जिस दिन करेंसी छापने का खेल समझ में आ गया ना, उसी दिन देश में क्रांति आ जाएगी, और तुम लोगों को पकड़ पकड़ के पीटेंगे ये लोग, जितने तुम बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन रहे हो, जितने तुम बड़े बड़े नेता बन रहे हो। तो वो क्या करते हैं, वो 2 चीजें रखते हैं, वो कहते हैं हमारे हाथ में, दोनों हाथों में 2 चीजें हैं, एक हाथ में है पैसा और पावर, और दूसरे हाथ में है गोली, तुम बोलो तुमको क्या चाहिए। मतलब वो यहां आएंगे जब मोर्चे के पास में,
तो वो ये बोलने वाले हैं कि तुमको चाहिए क्या, ये बताओ। पैसा चाहिए तो स्विस अकाउंट में करा देते हैं जितना चाहिए, ठीक। अच्छा, पावर चाहिए तो बन जाए एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री बन जा, और बता के बनना, ठीक। ये भी नहीं मानता तो फिर तेरा वो एक काम होगा जो हिटलर का हुआ। हिटलर ने रुपए के ऊपर बोलना शुरू किया। जब से हिटलर ने डॉलर की गुलामी बंद करी, उसी दिन हिटलर को तानाशाह बना दिया। सद्दाम हुसैन ने जब तेल बेचना बंद कर दिया, सद्दाम हुसैन ने बोला मैं अब डॉलर के बदले नहीं दूंगा, अब मैं सोने के बदले दिया करूंगा। सद्दाम हुसैन के ऊपर अटैक कर दिया। जनरल गद्दाफी, उसके साथ यही हुआ लीबिया में, इराक में यही हुआ, लीबिया में यही हुआ, अफगानिस्तान में यही हुआ, पाकिस्तान में यही हो रहा है आजकल। सुभाष चंद्र बोस के साथ यही किया। आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद सरकार और आज़ाद हिंद रुपया बनाया, अपना रुपया बिल्कुल एक्यूरेट, पूरा मापक के साथ, उसको भी युद्ध अपराधी घोषित कर दिया। राजीव दीक्षित ने जब इस मुद्दे पर बोलना शुरू किया, उसको रास्ते से हटा दिया। अरविंद केजरीवाल ने बोलना शुरू किया, उसको मुख्यमंत्री बना दिया। अमेरिका का राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने जब इस मुद्दे पर बोलना शुरू किया कि मैं रुपए के ऊपर बहुत बड़ी उद्घाटन वो करने वाला हूं, मतलब खुलासा करने वाला हूं, 2-3 दिन का टाइम दिया कि मैं अगले हफ्ते ये करने वाला हूं, उसके 2 दिन बाद उसको मार दिया गया। राष्ट्रपति होते हुए मार दिया गया। अपना प्रधानमंत्री को जब खेल समझ में आया और अमेरिका की अनाज की गुलामी करने से मना कर दिया, लाल बहादुर शास्त्री को मार दिया गया। ताशकंद गए हुए को। इंदिरा गांधी ने जब नेशनलाइज किया सारे के सारे संस्थानों को जो प्राइवेट हाथों में थे, उसको मार दिया गया। नाम सिखों का आया, लेकिन सिखों ने नहीं मारा, उन्होंने मारा। राजीव गांधी जब भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कहता है तो उसको लटका दिया गया। जिस जिस आदमी ने इन मुद्दों पे बोला, जिसने भी बोला, या तो उसको पावर मिली, या पैसा मिला, या गोली मिली, मौत मिली। ये 3 ही चीज मिली। पावर और पैसे के लिए हम लोग घर से नहीं निकले, क्योंकि समस्या इतनी बड़ी है कि हम अपना जो था बना बनाया उसी को खिंडा के चले। और अगर हम ये 2 चीज नहीं मिल लेते हैं तो फिर आखिर में वही तीसरा असर होने वाला है। उसको बचने का एक ही तरीका है कि हमारे पास गांव में बोलने वाले इतने युवा होने चाहिए कि उनका न्यू समझ में नहीं आवा किसने तो खरीदा है, किसने डराव है, किसने मारा है। एक छोटा दूसरा आज, दूसरा छोटा तीसरा, मरे बेटे सारे एक तेग हैं। जब न्यू तो मार दो रे टीम होगी तो आप बच सका, नहीं तो बच नहीं सकते। इसीलिए ट्रेनिंग सेशन चालू करें कि पहले बेचते सीखो, फिर दूसरा सीखो, फिर रिसर्च करना सीखो। सारी चीज सीखांगे तब पता चलेगा अपन है कि कितना बड़ा खेल है। इसलिए 3 दिन की ट्रेनिंग रखी है। और जी पूरे गांव के अंदर अगर गाम राम ने टेस्ट करना हो तो गाम राम के सामने मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, गांव में कोई 1 या 2 आदमी ऐसे हों जिनके घर बैंक वाले रोज आंदे हों, रोज फोन कर दे हों, जीना मुश्किल कर रखा हो, वो अपने कागज दे मारता है, हम कागज देंगे बना के, वह बैंक दो रहे, सिर्फ बाई पोस्ट भेजने, स्पीड पोस्ट, कुछ नहीं करना, कड़ी नहीं जाना, किसी तो बात नहीं करनी, किसी तो कुछ पूछना नहीं, किसी तो बताना नहीं, कितना लोन बस न्यू बताओ, छुट्टी, बात खत्म, हमारी जिम्मेदारी, कोई चक्कर नहीं। जय वह 2 मानसा के घर बैंक वाले दोबारा फटक जाए तो हमने कह दियो बैंक वाले नहीं आओगे। और जय यह बात सच्ची हो, इतनी तो हम 200-400 पे कर चुके एक्सपेरिमेंट, तो हम तो टेस्टिंग पास हो ली, हमने गाड़ी खरीद ली, हमने मकान का 2 करोड़ का लोन भी देख लिया, हमने 6 करोड़ का लोन भी देख लिया, संस्थान का हमने 150 करोड़ का लोन भी लाके देख लिया। बैंक की सांस ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे, समझ में आ नहीं रहा, सरकार के भी समझ में नहीं आ रहा, किसी के समझ में नहीं आ रहा कि इनका के जवाब देवा। आखिर में बैंकों ने गुंडागर्दी शुरू कर दी कि वो आपके घर पर रात को 12 बजे नोटिस चिपकाते हैं, उस नोटिस के ऊपर फोटो खींच के ले जाएं, हमने तो नोटिस दे दिया था, तड़के चाहे उन्हें कोई पाट दो, उस नोटिस के दम पे वो लोग ऑनलाइन नीलामी करने लग गए मकानों की। अब उससे लड़ना है, वो लड़ने के लिए, वो ऐलान करने के लिए अपने को 19 को आना पड़ेगा वहां,
19 को वहां। उसके बाद या गाड़ी है जो सी मारी है, इस या भी इसकी भी कागज दे रखे हैं, इसकी भी किस्त आप भरते को नहीं हुआ जिसमें मैं आया था। 4-5 दिन पहले मैंने एक रिकवरी वाले मिल गए थे, रास्ते में गाड़ी रुकवा ली उनने, मैंने रोकी, मैं कहा भाई क्या बात, मैंने सोचा कोई जानने वाला होगा। मैं बोला गाड़ी किस टूट रही, मैं कहा टूट को नहीं रही भाई, तोड़ी है, जान के तोड़ी है, और कति पूरी नीयत है देने की। हमने बैंक तक कुछ चिट्ठी लिख रखी है, बैंक का जवाब आन दे शायद, मारी तसल्ली होन दे, तसल्ली होन दे, अरे ले उसे दिन सारी पेमेंट कर देंगे, कति को रोड़ा ही को नहीं, हम किसी का मारना चाहते नहीं, हम कानून के हिसाब से देंगे, लेकिन देंगे कानून का, मनमर्जी के हिसाब से देंगे। दलदल में कौन फंसा, हमें पता लग चुका है कि बैंक क्या फ्रॉड कर रहे हैं। वो बोला जी दिखाओ मैंने कागज, तन्ने क्यों दिखाऊं, तो कौन, तू बैंक कर्मचारी है, तू बैंक ने भेज रखा है। बोला ना जी मारता बैंक ने करेगा, गाड़ी ठाले बैंक ने करेगा, दिखा कागज कौन सा है, किस कागज के दम पे तू आया है दिखा, हम ठालेंगे, चोरी है तो डकैती है, ये करूं फोन 112 पे भाई की है, डकैती है तो कागज दिखाना है। गाड़ी ठाणे का फरमान किसने दिया तेरे को, ट्रैक्टर ठाणे का फरमान किसने दिया, घर पे ताला लाने का फरमान, ताले तोड़े ना आपके सामने, अपन रोज टूट ला रहे, कदे पतियाबाद टूट गया, कदे कितने टूट गया, एप्पल वाला ने तो ढूंढा ठा रखे उन्हें सोमदेव ने तो, ठीक है। और कमाल की बात एफआईआर नहीं कर रहे, मैं आपको बताता हूं एफआईआर नहीं, मैंने सबसे पहला ताला तोड़ा था, और मेरे से भी पहले उन रविंद्र ने ताला तोड़ा था। पानीपत वाली टीम ने जाके मंडी गांव में ताला तोड़ दिया, बैंक ने उस पर ला रखा भाई बैंक की प्रॉपर्टी है और बेचने के लिए इससे संपर्क करो। हम गए, हमने पंचायत बुलाई, पंचायत के बीच बात हुई, भाई नूर नूर करके बात है, बैंक का यो फ्रॉड है, बैंकों के पास दस्तावेज गए हुए हैं, थम बताओ इसकी गेलो और अकाल न थारी गेलो होगा। तुम्हें बोले जी कर दो काम का, ताला तोड़ांगे, तोड़ दो, टीम ने तोड़ दिया जी, टीम ने तोड़ दिया तो थानेदार ने एफआईआर, बैंक ने एफआईआर दी, उस थानेदार का फोन आया, थानेदार का फोन आया तो फिर मेरे पे फोन आया मालिक का, उसका जिसका मकान था, कि जी डॉक्टर साहब नूर नूर करके, रविंद्र का ही आया मेरे पास तो, कि भाई साहब नूर नूर करके बात है, ये तो एफआईआर करने की कवा है पुलिस वाला। तो मैं कहा यही तो हम चाहा, क्योंकि एफआईआर का मतलब है कोर्ट में जाना पड़ेगा अपने को, कोर्ट में साबित करांगे आप, कोर्ट में बैंक जा नहीं रहा, बैंक डीआरटी में जावे मेरा बेटा, डीआरटी तो ट्रिब्यूनल है, कोर्ट है ही नहीं। कोर्ट में तो हम प्राकृतिक न्याय की जस्टिस, नेचुरल जस्टिस की बात कर सकते हैं, डीआरटी में नहीं कर सकते, डीआरटी तो नियमों से चलता है। तो बोला जी फिर क्या करा, उन्हें कौन होगा एफआईआर कर, भाई साहब मेरा नाम भी डालियो, मालिक के साथ साथ मेरा नाम भी डालियो। ये थानेदार के समझ में नहीं आया कि केरोड़ा है। थानेदार ने फिर मालिक तो फोन करा, उस तक यार तेरा नाम नहीं डालता, पड़ोसियों का डालूंगा सारा का। वो शरीफ आदमी था बेचारा, उन्होंने सोचा यार पड़ोसी, अच्छा वो मुसलमान था, मुसलमान होगा वो है, वो मुसलमान था, और उसके आसपास हिंदू रहा है। उन्होंने सोचा कि जब इसके चक्कर में जो इन पे लग गया तो मुद्दा बन जाएगा है, और मेरी वजह से मेरे पड़ोसी दुखी होंगे तो क्या फायदा। उन्होंने बोला जी ठीक है जी, फिर मैंने बताओ क्या करना। वो ताला ला के उल्टा और चाबी दिया थाने में, एफआईआर नहीं करी, डर गया वो बेचारा। फिर मेरे तो फिर दोबारा बात आई, अब नूर जी डॉक्टर साहब उन्होंने तो न्यू करा, ताला ला दिया उल्टा, ला के चाबी दिया, मगर तेरे उन्हें पूछ बोर्ड का तोड़ना तो मैं तोड़ूंगा एक बार आ गया। बोला जी डर सिरया हो, मैं न्यू काम करांगे, आप पूरी वीडियो बनावांगे, सब ने दिखावांगे भाई किसने तोड़ा, ताकि सबूत रहे हमारे पास, और एफआईआर हो अपने खिलाफ, ताकि हम कोर्ट में अपीयर हो तो बता सका केरोड़ा था, क्या तोड़ा ताड़ा। भाई जब तक हम वहां बताएंगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा, दुनिया को कैसे पता चलेगा भाई कोर्ट में हमने क्या दलील दी। तो जी हमने वीडियो बनाई, बकायदा वीडियो बना के ताला तोड़ा, और उसमें मैंने बोला भाई ताला तोड़ा देवेंद्र बलारा ने, किसी पड़ोसी के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं होती, उनका कोई कसूर नहीं, मन ने एक लेन तोड़ा, जिसने करना मेरे खिलाफ एफआईआर। अच्छा अगले दिन पता चला वो एफआईआर ऑनलाइन कर दी उनने, मेरा नाम डाले नहीं उसमें, मालिक का डाल रखा, और उसमें न्यू भी कौन डाल रखा कि भाई बैंक ने ताला लगा रखा था और वो ताला तोड़ दिया। उस एफआईआर में न्यू लिख रहा क्या, हमारे साथ गाली गलौज करी, मारपीट करी।
देखो कमाल की बात, मतलब असली बीमारी लिखे नहीं रखी है एफआईआर में, क्योंकि बैंक को मकान पे ताला लगाने का अधिकार है ही नहीं। बैंक इलीगल तरीके से उसके ऊपर कागज लाके पोजेशन लेके किसी और ने बेच के, कागज तो उस पर रजिस्ट्री उस पर पड़ी है, किसी और ने दे के अगले कह दे तो ले ले कब्जा, अगला आदमी कागज ले ना कब्जा ले ले है, अगला शरीफ आदमी छोड़ दे है। मतलब सारा इलीगल करने लग रहे टोटली। फतेहाबाद में बट्टू कला में अपने साथी थे, वो मालिक तो इतना हंगाला भी मेरा मारा ले ना तोड़ांगे तोड़ांगे, वो तोड़ दिया ताला, फैक्ट्री वाला ताला तोड़ के ताला, पुलिस वाले उन्हें उठा के ले गए, क्यों मोटा लोन था तो उन्हें पैसे खिला दिए होंगे। अच्छा आपको पता है ना पुलिस किराए पे मिलती है आजकल, कानून बना दिया कि अगर आपको हवलदार चाहिए तो इतने रुपये दो, इंस्पेक्टर चाहिए तो इतने रुपये दो, पूरा थाना चाहिए तो इतने दो, आप किराए पे ले इसको पूरे दिन दिहाड़ी पे, पुलिस वाला ना कोई दिक्कत को नहीं। तो बैंक वाले तो ले ही सके। फिर आपा सोचा पुलिस है या पुलिस को नहीं, फिर वह किराए की टट्टू बन जाएगी ना जब वह किराए पाओगी तो वह पुलिस उन्हें ठा के लेगी। अपने पास बात आई, हमने लोगों को साथियों को बोल दिया भाई पहुंचो सारे साथी उड़े, उन्हें बेरा ला गया कि तो नूर नो कड़े से मैंने थानेदार द्वारा फोन कर लिया, बात कर ली। मैंने कहा उसको भाई देखो ऐसा है, कानून के हिसाब से इन्हें ठीक काम कर दिया, इनका अच्छा है, और इनका बढ़िया केस बना, उसमें न्यू लिखिए भाई ये कोर्ट मतलब ताला तोड़े थे और बैंक ने ला रखा था और कब्जे खातर ला रखा था और कब्जे वाला ताला तोड़ा, यह जरूर लिखियो मखा। फिर यह बात बोला तो जो कानूनी कार्रवाई होगी वो करांगे। फिर मैंने पूछ लिया, मगर न्यू बता इन्हें रखेगा छोड़ेगा दूसरे फोन में, वो बोला जी छोड़ ही रहे हैं जी बस अब। तो मगर फिर मैं अपने साथियों ने ना कहूँ कि बोला जो आपकी मर्जी है। जब उन्हें न्यू पता लगा कि भैया तो तड़के तियाड़ा सांग कर देंगे, रात ने 1:30 बजे काले शीशे करी हुई गाड़ी में बिठाया गया, घर छोड़ा सब ने अपने अपने, यू पकड़ो जी अपने बालक ने, यू थपकड़ो जी थानेदार घर छोड़ा। तो पनीर की रोटी खिलाई थी अंदर बिठा पनीर की रोटी खवाई। मतलब आप सोच भी नहीं सकते किस लेवल पे हमने बैंकों से पंगा ले लिया। अब आप ये समझो, ये बैंकिंग को जो पैसा देते हैं वो लोग सारी सरकारों को खरीद सकते हैं, क्योंकि उनके पास पहाड़ है सोने का। उन लोगों के साथ पंगा है जिनकी सत्ता पूरी दुनिया में है। उन्होंने कहा करते अंग्रेजों का सूरज कभी नहीं डूबता, वो काम है इनका, सूरज कभी नहीं डूबता। ये भी सूरज डुबोण खातर भारत के लोग चाल सके हैं आपा जब आप इकट्ठे हो गए तो, और नहीं तो हमने डुबोण खातर ये चल ले रहे हैं। ये निर्णय आपने लेना है कि यो सिस्टम अगर हमने तो खो दिया तो इनकी कब्र बनेगी, और जब इनने खो दिया तो हमारी कब्र इसमें खुदेगी। तो जब हम इस कब्र से बाहर काटने खातर और पूरे गांव ने आजाद करने खातर पूरे भारत की कर्ज मुक्ति का ऐलान हो सकता है 19 नवंबर 2023 को, यूं मान लो। अब यह इस बात पर निर्भर करेगा कितने के मानस आएंगे। जब मानस तो ये थोड़े है, हम भी मांगे रख के आ जाएंगे, वो मांग पूरी कर दो। और जब हो गए ज्यादा से फिर हम कह देंगे इस देश के मालिक हैं, जो कर कांगे नहीं करना पड़ेगा। सीधी सी बात है जी, क्यों जी भाई अपन लठ लगने हैं, अपन उन्हें समझावांगे तो निर्भर करेगा कितने लोग जागेंगे। तो मेरे ख्याल तक गांव के गांव में उठकाना चाहिए, जिस हिसाब का यो इंतजाम हो उसका है। जिस ने भी बेरा लग गए बस लोगों ने वो आ जाओ भाई, मार दो गाड़ी पे जन का जुगाड़ नहीं, मार दो कैम में जुगाड़ नहीं, आमने के में लेना नहीं, आमने के में देना नहीं। मारा जो बरत्या जावे माने बरत लो हैं। एक बार मैं आ गया गांव में, एक बार तामी आ जाओ। जिसा किसा करा जावे जितना को आप देख लियो। तो गाम राम मिल के करांगे। जय हिंद, जय भारत।